हेलो एवरीवन। आपने कभी ये सोचा है कि कुछ लोग सेम सैलरी पर होने के बाद भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कैसे बन जाते हैं? कुछ लोग पैसे आते ही खत्म क्यों कर देते हैं? कंपनीज हजारों करोड़ों कैसे रेज करती है? एंड गवर्नमेंट टैक्स लेने के बाद भी डेब्ट में क्यों है? इन सब सवालों का एक ही आंसर है, वो है फाइनेंस। लेकिन फाइनेंस एक्चुअली होता क्या है? क्या फाइनेंस सिर्फ बैंकिंग और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है? क्या फाइनेंस सिर्फ रिच लोगों के लिए है? आंसर है नहीं। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फाइनेंस होता क्या है, फाइनेंस आपके लिए क्यों ज़रूरी है, और हम लोग इसमें ये भी जानेंगे कि पर्सनल फाइनेंस क्या होता है, कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है, पब्लिक फाइनेंस क्या होता है। देन हम लोग समझेंगे कि रिस्क और रिटर्न क्या होते हैं। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे फाइनेंस इंपॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फाइनेंस क्या है। सिंपली अगर हम लोग देखें फाइनेंस क्या है, फाइनेंस का मतलब है पैसे को मैनेज करना। मतलब पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसा कैसे खर्च किया जाता है, पैसा कैसे बचाया जाता है, और पैसा कैसे बढ़ाया जाता है। फाइनेंस एक सिस्टम है जो पैसे को एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। चलिए हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, बैंक वो पैसा किसी और को लोन दे देता है, जैसे मान लीजिए घर खरीदने के लिए। सिमिलरली आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, वो कंपनी उस पैसे से अपना बिजनेस ग्रो करती है। ये जो पैसे का फ्लो है यही फाइनेंस है। फाइनेंस का मेन गोल होता है आज के पैसे को फ्यूचर में ज्यादा वैल्यूएबल बनाना। इसको हम लोग एक सिंपल स्टोरी से समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, राहुल और अमन, ठीक है। दोनों की सैलरी है 40,000 रुपये पर मंथ। अब राहुल हर वीकेंड पार्टी करता है, लेटेस्ट फोन लेता है ईएमआईज पर, सेविंग्स ऑलमोस्ट जीरो है उसकी। एंड वहीं अमन है जो कि 10,000 हर महीने बचाता है और इन्वेस्ट करता है, और वो एक इमरजेंसी फंड बनाता है। देन वो एक्सपेंसेस ट्रैक करता है अपने। यही अगर हम इन दोनों को 5 साल के बाद देखें तो राहुल के पास क्रेडिट कार्ड के डेब्ट्स होंगे, कोई भी सेविंग नहीं होगी और स्ट्रेस होगा। वहीं अमन के पास 8 से 10 लाख की इन्वेस्टमेंट होगी, कोई भी डेब्ट नहीं होगा और फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस होगा। सेम सैलरी थी, बट डिफरेंस क्या था? फाइनेंस की समझ। आज हम समझेंगे कि फाइनेंस क्या है और कैसे ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। तो अगर हम फाइनेंस को सिंपल नॉलेज में देखें, फाइनेंस का मतलब है पैसे को इंटेलेक्चुअली मैनेज करना। एक और सिंपल एग्जांपल है, मान लो आपके पास 1 लाख रुपए हैं। आपके पास 3 ऑप्शन है, घर पे रख लो, बैंक में रख लो, या उसको इन्वेस्ट कर दो। अगर आप घर पे रखेंगे पैसा ग्रो नहीं होगा, अगर बैंक में रखेंगे थोड़ा इंटरेस्ट मिलेगा, एंड अगर आप उसको इन्वेस्ट करेंगे वो ज़्यादा ग्रो हो सकता है, लेकिन रिस्क भी होगा। फाइनेंस का काम है आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करना। अब फाइनेंस में हम लोग 3 कैटेगरीज देखेंगे, पर्सनल फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड पब्लिक फाइनेंस। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पर्सनल फाइनेंस के साथ। तो पर्सनल फाइनेंस का मतलब है आप अपने पैसे को कैसे मैनेज करते हो। इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? बजट बनाना, सेविंग्स करना, इन्वेस्टमेंट करना, लोन मैनेज करना, रिटायरमेंट प्लानिंग। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो आपकी सैलरी है 30,000 रुपये पर मंथ। अब आपको डिसाइड करना है कि उसमें से रेंट कितना होगा, कितना खर्चा होगा, कितना आप खाने पे खर्चेंगे, कितना आप ट्रैवल पे खर्चेंगे, कितना आप सेव करेंगे एंड कितना आप इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप सब पैसे खर्च कर देते हो तो फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप हर मंथ थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हो तो कंपाउंडिंग का मैजिक स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 रुपये 10% के इंटरेस्ट रेट पर भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो फर्स्ट ईयर होंगे 11,000, सेकेंड ईयर हो जाएंगे 12,100, थर्ड ईयर हो जाएंगे 13,310। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसलिए लोग कहते हैं जल्दी इन्वेस्ट करो, ज्यादा ग्रो करो। पर्सनल फाइनेंस आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकता है। अब हम लोग एक रियल लाइफ सिचुएशन लेते हैं पर्सनल फाइनेंस को समझने के लिए। मान लो आपकी सैलरी है 30,000 रुपये। अब एक सिचुएशन है, हर महीने के एंड में पैसा खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बजट नहीं बनाया, इम्पल्स शॉपिंग की, और ईएमआई ओवरलोड कर दिए। अब एक स्मार्ट अप्रोच देखो, अगर हम इसमें 50-30-20 रूल लगाते हैं, जिसमें कि हम लोग 50% हम लोग सब कुछ कवर करेंगे जो हमारी नीड्स हैं। वो हम लोग का रेंट हो सकता है, वो हमारा फूड होगा, वो हमारे बिल्स होंगे। देन 30% जो है वो हम लोग अपनी वॉन्ट्स पे खर्च करेंगे, जिसमें हमारी मूवीज आ गई, हमारी आउटिंग आ गई एंड एक्सेट्रा। देन जो 20% है वो हमारी सेविंग्स होंगी एंड वो इन्वेस्टमेंट्स होंगी। अगर आप 6 मंथ तक ये 20% सेव करो तो एक इमरजेंसी फंड रेडी हो सकता है। इमरजेंसी फंड क्यों इंपॉर्टेंट है? सोचो आपकी जॉब अचानक चली गई, अगर सेविंग नहीं है तो पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी, बट अगर आपके पास 6 मंथ्स की इमरजेंसी फंड्स पड़े हैं तो आपको कोई भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी एंड आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे। यही पर्सनल फाइनेंस की पावर है। अब हम लोग बात करते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस की। कॉर्पोरेट फाइनेंस वो फाइनेंस होता है जो कि कंपनीज यूज करती हैं। कंपनीज को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए
एक्सपैंड करने के लिए और नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए पैसा चाहिए होता है। वो पैसा कैसे लाती है? उसमें 3 तरीके होते हैं। बैंक से लोन ले सकते हैं, बॉन्ड्स इशू करके या शेयर्स को बेचकर। जैसे जब कोई कंपनी पब्लिक हो जाती है और शेयर्स सेल करती है, वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाती है। जैसे हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हमारे इंडिया में देख सकते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस में कंपनीज 3 मेन डिसीजंस लेती है। ऐसा कहाँ इन्वेस्ट करें, ऐसा कहाँ से लाएं और प्रॉफिट का क्या करें। या तो उसको वो री इन्वेस्ट कर दे या तो वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। अगर कंपनी सही फाइनेंशियल डिसीजंस लेती है तो ग्रो करती है, बट अगर गलत डिसीजन लेती है तो कंपनी बंद भी हो सकती है। तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप एक कॉफी शॉप स्टार्ट करना चाहते हो। आपको क्या क्या चाहिए? 5 लाख रेंट और सेटअप के लिए, 2 लाख मशीन्स के लिए, 1 लाख रॉ मटेरियल के लिए, टोटल 8 लाख का खर्चा है। अब सवाल ये है, ऐसा कहाँ से लाएं? इसमें भी आपके पास 3 ऑप्शन है। बैंक से लोन ले लें, दोस्त से इन्वेस्टमेंट करवा लें, या अपनी जो आपके पास सेविंग्स पड़ी हैं आप उसको यूटिलाइज कर लें। ये डिसीजन ही कॉर्पोरेट फाइनेंस है। अगर आप हाई इंटरेस्ट लोन लेते हो और बिजनेस फेल हो जाता है तो प्रॉब्लम होगी। अगर सही प्लानिंग से इन्वेस्ट करते हो तो प्रॉफिट होगा। इसी तरह बड़ी कंपनीज जब एक्सपैंड करती हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स सेल करती हैं, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किया था। कॉर्पोरेट फाइनेंस का एक ही गोल होता है, रिस्क कम रखते हुए प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना। अब हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी डिस्कस कर लेते हैं, वो है हमारे पास पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस में सबसे बड़े लेवल पर आती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के साथ जितना भी फाइनेंस का काम होता है उसको हम लोग पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। गवर्नमेंट 2 काम करती है। गवर्नमेंट पैसा कलेक्ट करती है और गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है। गवर्नमेंट पैसा कलेक्ट करती है टैक्सेस से, जीएसटी से, फीस से, और पैसा खर्च करती है रोड्स बनाने में, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनाने में, आर्मी में, सब्सिडीज में, और भी बहुत सारी चीजें जिसके थ्रू गवर्नमेंट कंट्री का वेलफेयर कर सके। लेकिन कई बार गवर्नमेंट का खर्चा इनकम से ज्यादा होता है, इसे कहते हैं बजट डेफिसिट। गवर्नमेंट लोन लेती है बॉन्ड्स इशू करके। पब्लिक फाइनेंस का इम्पैक्ट भी पड़ता है। पब्लिक फाइनेंस का सीधा इम्पैक्ट पड़ता है कुछ चीजों पे, जैसे कि इन्फ्लेशन पे पड़ता है, इंटरेस्ट रेट्स पे पड़ता है, जॉब्स पे पड़ता है एंड इकोनॉमिक ग्रोथ पे पड़ता है। अगर गवर्नमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी करे तो देश ग्रो करता है। गवर्नमेंट का एक एग्जांपल लेते हैं। तो जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया नई मेट्रो बनानी है, नए हॉस्पिटल बनाने हैं, इसके लिए पैसा चाहिए। गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स बढ़ा सकती है, लोन ले सकती है, बॉन्ड्स इशू कर सकती है। अगर गवर्नमेंट ज्यादा पैसा प्रिंट करे तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, वो ज्यादा पैसा प्रिंट नहीं कर सकती। आपने कई बार चीजें नोटिस की होंगी कि पेट्रोल महंगा है, सब्जी महंगी है, घर महंगा हो रहा है। ये सब पब्लिक फाइनेंस का रिजल्ट होता है। इसलिए फाइनेंस सिर्फ पर्सनल टॉपिक नहीं है, नेशनल लेवल पे भी इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस में बहुत मेन टॉपिक है रिस्क और रिटर्न को समझना। रिस्क का एक गोल्डन रूल है, हाई रिटर्न के साथ हाई रिस्क आता है। एग्जाम्पल, सेविंग अकाउंट, लो रिस्क लो रिटर्न। स्टॉक मार्केट, हाई रिस्क हाई रिटर्न। अगर आप रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हो तो प्रॉफिट भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन लॉस का चांस भी होता है। फाइनेंस हमें यही सिखाता है, रिस्क को समझो, ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करो एंड डाइवर्सिफाई करो। डाइवर्सिफाई का सिंपल मीनिंग होता है अपने पैसे को एक जगह मत रखो, मल्टीपल प्लेसेस पे लगाओ, जिसकी वजह से जो आपका रिस्क है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए एंड जो आपका लॉस होने के ज्यादा चांसेस हैं उसको मिनिमाइज कर दो। स्मार्ट इन्वेस्टर जो होता है वो रिस्क को अवॉइड करता है और वो चीजें मैनेज करता है। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपके पास 50,000 रुपए है। आपके पास एक ऑप्शन है बैंक में एफडी कर दो 6% पे, सेफ बट स्लो ग्रोथ। ऑप्शन 2 है आपके पास स्टॉक मार्केट में डाल दो 12 से 15%, पॉसिबल रिटर्न है बट मार्केट गिर भी सकता है। सोचो अगर मार्केट 20% गिर गया, जो आपको 50,000 था वो 40,000 हो जाएगा। इसलिए फाइनेंस कहता है डाइवर्सिफाई करो, थोड़ा सेफ में थोड़ा ग्रोथ में। फाइनेंस गैम्बलिंग नहीं है, फाइनेंस कैलकुलेटेड डिसीजन है। हमारा लास्ट टॉपिक, फाइनेंस इंपॉर्टेंट क्यों है? फाइनेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी लाइफ अफेक्ट करता है, आपकी जॉब अफेक्ट करता है, आपका फ्यूचर अफेक्ट करता है। अगर आप फाइनेंस समझ जाते हो तो आप डेब्ट ट्रैप से बच सकते हो, आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो। फाइनेंस सिर्फ नंबर्स नहीं है, फाइनेंस फ्रीडम है, सिक्योरिटी है एंड ग्रोथ है। चलिए एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। सोचो 2 लोग 25 की एज में इन्वेस्ट स्टार्ट करते हैं। पर्सन ए 5,000 पर मंथ इन्वेस्ट करता है 25 से 35 तक, फिर वो स्टॉप कर देता है। पर्सन बी 35 से 55 करता है, 5,000 रुपए मंथ, सेम इन्वेस्टमेंट। शॉकिंगली जो पर्सन ए है उसके पास रिटायरमेंट पे ज्यादा पैसा हो सकता है, क्योंकि कंपाउंडिंग प्लस टाइम। इसलिए कहते हैं टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। सो फाइनेंस सिर्फ पैसा नहीं है, फाइनेंस स्ट्रेस कम करता है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, आपको इंडिपेंडेंट बनाता है। अगर आप फाइनेंस समझ जाते हो तो आप लाइफ में स्मार्ट डिसीजंस ले सकते हो। राहुल बनना है या अमन, वो आप पे डिपेंड करता है, डिसीजन आपका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे
कि फाइनेंस को स्टार्ट कैसे करें स्टेप बाय स्टेप। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो या आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा एंड शेयर ज़रूर करिएगा।